चलिए अगेन पेज नंबर 56। अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। नंबर 5 भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 5 भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहले आप में से कोई जरा क्वेश्चन पढ़ो। पहले सवाल अच्छी तरह सब सुन लो। कहता है एट व्हाट एंगल, थीटा की वैल्यू पूछी है, रिक्वायर्ड थीटा की वैल्यू पूछी है। एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। कह रहा है किस एंगल के लिए हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल उसकी रेंज के बराबर होगा। यानी गिवन में रेंज और हाइट का रिलेशन गिवन है, रेंज और हाइट आपस में बराबर है, तो बताओ थीटा की वैल्यू कितनी होगी। सवाल फिर सुन लीजिए और समझ लीजिए। रेंज, प्रोजेक्टाइल की रेंज और हाइट ये दोनों आपस में बराबर है। रेंज समझ रहे हो ना, ये इसको बोलते हैं रेंज, ये इसको बोलते हैं हाइट। रेंज और हाइट आपस में बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो कह रहा है एंगल बता दीजिए, थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो ये पॉइंट सुन लो गौर से। पहले पेपर में इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है, लेकिन ये रिलेशन हम चेंज कर सकते हैं। यहां तो दिया है ना कि रेंज हाइट के बराबर है, हम ये भी दे सकते हैं कि रेंज 3 टाइम्स ऑफ हाइट के बराबर है, रेंज 4 टाइम्स ऑफ हाइट के बराबर है, रेंज हाफ ऑफ द हाइट के बराबर है। यानी ये रिलेशन बदल सकते हैं, पूछेंगे थीटा। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन कैसे आएगा? हम आपको रेंज और हाइट का एक रिलेशन देंगे और आपसे एंगल की वैल्यू पूछेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है। अच्छा, कोई भी रिलेशन दे, सॉल्व करने का मेथड एक ही होगा। वो देखो क्या है। आपने कहा सॉल्यूशन, इधर देखिएगा। जो रिलेशन देना, यहां तो गिवन है आर बराबर एच के, तो जो रिलेशन दे आप उसी को इस्तेमाल कीजिए, यानी उसको एज इट इज लिखिए। आपने कहा हेयर रेंज इज इक्वल टू एच, रेंज इज इक्वल टू जो गिवन दे वो लिख लीजिए। अगर फर्स्ट करो कि उसने दिया है आर बराबर है 4h, तो आप ये लिख लीजिए। उसने दिया है आर बराबर है 1/3 h, तो आप ये लिख लीजिए। जो भी गिवन दे आप उसको लिख लीजिए। यहां तक क्लियर? उसके बाद क्या करना है आपको, रेंज की जगह रेंज का फॉर्मूला और एच की जगह एच का फॉर्मूला पुट करना है। यानी ऐसे, रेंज की जगह ये लिखा v0² sin 2 थीटा ओवर जी, एच v0² sin स्क्वायर थीटा ओवर 2g। यानी दोनों की जगह उसका अपना अपना फॉर्मूला पुट किया है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कीजिए, फिर इसको सिंपल सॉल्व कीजिएगा, थीटा खुद ही निकल आएगा, यानी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इधर देखिएगा, v0² से v0² कैंसिल, g से g कैंसिल, क्या रह गया sin 2 थीटा, और यहां रह गया sin स्क्वायर थीटा ओवर 2 रह गया, ये रह गया। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल नहीं। sin 2 थीटा की जगह इसकी वैल्यू पुट कीजिए। कल बताया था sin 2 थीटा किसके बराबर होता है? sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा के। ये एज इट इज कॉपी किया, राइट हैंड साइड एज इट इज कॉपी। क्लियर है सबको? क्लियर है? ये देखिएगा, एक साइन से एक साइन थीटा कैंसिल। अब जो बच गया वो लिखिए 2 cos थीटा
इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर 2, ये बच गया। कॉस थीटा इधर ले आइए, 2 इधर लेकर जाइए, तो 2 इधर गया तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, यहां साइन थीटा, ये कॉस थीटा इधर आया। सही है, सही है। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा। दिस इज इक्वल टू 4। 10 को इधर लेकर आओ, 10 इनवर्स 4, कैलकुलेटर यूज करो, कैलकुलेटर, 76 डिग्री शायद 76 डिग्री, ये आपका आंसर है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? वेरीफाई कर रहे हो एंगल ये आ रहा नहीं आ रहा, या कैलकुलेटर यूज करना नहीं आ रहा? सुनो, अच्छा अब ये देखिएगा, मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं इस तरह का, कि क्योंकि पेपर में ये चेंज होकर आ सकता है। ये तो हमने बुक का क्वेश्चन सॉल्व किया है, अब इधर देखोगे पेपर में ना, पेपर में ऐसे भी दे सकते हैं। इधर देखिएगा, इधर बोर्ड की तरफ हम ये रिलेशन चेंज कर देंगे। हम कहेंगे कि हाइट जो है वो 1/3 टाइम्स ऑफ रेंज के बराबर है, और थीटा मालूम कीजिए। हाइट 1/3 ऑफ रेंज के बराबर है, थीटा की वैल्यू बताइए। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल मेथड आपको फॉलो करना है। मेथड में मैंने क्या बताया, ये रिलेशन लीजिए, एच और आर दोनों का अपना अपना फॉर्मूला पुट कीजिए, यानी ऐसे देखिएगा, एच इज इक्वल टू 1/3 आर्म, एच की जगह एच की वैल्यू 1/3, रेंज की जगह रेंज की वैल्यू साइन 2 थीटा ओवर जी। सही है, जी से जी क्या हो गया? कैंसिल। वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। जो बच गया वो लिखिए, यहां बचा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 2, यहां साइन 2 थीटा, और नीचे ये रह गया 3। क्लियर है? साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू, इसकी जगह लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर 3। यहां तक ठीक है? एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, ये बच गया साइन थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा ओवर 3। सही है? 2 को इधर ले जाइए, कॉस थीटा को इधर ले आइए। ये देखिए, कॉस थीटा मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो ये हो गया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल टू 2 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, नीचे क्या रह गया 3। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके बराबर है? 4 को 3 से डिवाइड किया 1.33, 10 को उधर लेके जाओ, 10 इनवर्स 1.33, तो थीटा इज इक्वल टू, कैलकुलेटर यूज करो, 53 डिग्री। 53.1 नहीं है, 53.1 डिग्री। हाँ, एंगल को हमें नॉर्मली पॉइंट के बाद एक डिजिट में लिख देते हैं। क्लियर है ये? तो इस तरह का क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, राइट? ओके, वर्कबुक जरा ओपन कर लीजिए और इस न्यूमेरिकल को भी अच्छी तरीके से देख लीजिए।